जय माता की दोस्तों, कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे करें और कार्तिक मास में पंच भिगु का नहाए कैसे करें, कैसे उनका उद्यापन करें और कैसे उनके नियमों का पालन करना चाहिए। और आप इनका उद्यापन जरूर करना चाहिए क्योंकि कार्तिक मास में कल गंगा स्नान की पूर्णिमा है। तो उस दिन यह है कार्तिक मास का स्नान, जो पूरे महीने से कार्तिक नारी इसका स्नान का उद्यापन होता है और इसके नियम के अनुसार ही व्रत का संपूर्ण किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको कार्तिक मास गंगा स्नान का उद्यापन कैसे करते हैं, इसे कब करना चाहिए, ये सभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो आप उद्यापन कैसे करें, कब करें और कितनी सामग्री ले, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको 3 तरह से उद्यापन बताएंगे कि 3 तरह से आप अपना उद्यापन कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जिस भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें, कपड़े दें, इस दिन कपड़े का अधिक महत्व माना गया है। तो यहाँ पर हमारे जो ब्राह्मण हैं वे सूटी पहनते हैं, तो आप 5 कपड़ों का दान अवश्य करें। इसमें सूट में दुपट्टा आता है तो 3, और इस पर आप अलग से सॉक्स और इस पर हमने रुमाल रख दिया है। तो इस तरह से आपके ब्राह्मण जो भी वस्त्र पहनते हो, इस तरह से आप उनको कपड़ों का दान करें। अगर आपके ब्राह्मण जिसको भी आप कपड़े देने वाले हैं, सूट या साड़ी, आप इस तरह से उनको साड़ी भी दान दे सकते हैं। उसमें ब्लाउज पीस का कपड़ा रखकर ऐसे भी आप साड़ी भी दे सकते हैं। तो ये ले लिया है हमने सूट और साड़ी, क्योंकि इसमें जोड़े से ही दिया जाता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को ही 5-5 कपड़ों का दान करना आवश्यक माना गया है, तभी उद्यापन का फल प्राप्त होता है। और इस पर हमने 5 चीज इस पर रख दी है। इसी तरह आप साड़ी, अगर साड़ी पहनती है तो साड़ी पर भी आप 5 चीज रखें। और इस पर आपको 11 जो भी श्रृंगार का सामान है, सुहागन को आप श्रृंगार का चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट जो भी आप दे सके, समर्थ हो जितना भी आपके पास आप, हाँ भी हम बिछुए भी दे सकते हैं, हम ज्वेलरी भी दे सकते हैं, हम कुंडल दे सकते हैं, नाक का मोती दे सकते हैं। आप उतना ही इसमें श्रृंगार का सामान बढ़ा सकते हैं। जितना आपका बजट, अब बजट के हिसाब से जितना आप दान कर सकते हैं आप उतना ही इसमें कीजिए। और इसमें बर्तन का दान भी किया जाता है। मैंने यहाँ पर 5 बर्तन लिए हैं क्योंकि मेरे पास यही बर्तन फिलहाल मैं यही लेकर आई थी। तो ये 5 बर्तन है। आप 11 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। तो आज के कार्तिक मास के उद्यापन में बर्तनों का भी अधिक महत्व माना गया है। और ये जो हम दान करेंगे, ये इसमें हम जेंट्स और लेडीज दोनों को ही दान करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ा लिया है, ये हमने पैंट शर्ट का जोड़ा लिया है, क्योंकि जो हमारे जिसको हम दान करने वाले हैं, जो ब्राह्मण है, वे जोड़ा ही पैंट शर्ट ही पहनते हैं। तो इस पर भी हम एक रुमाल, सॉक्स, इन्हें भी हम मिलाकर 5 कपड़े कर देंगे। तो इस तरह से आप 5 चीज़ों का दान कर सकते हैं। और आप दान खाली ना करें, उसमें आप कुछ फल भी अवश्य ही दान करें। और एक खास तौर पर आप इसके साथ में 1 चावल का लोटा भरकर आप 5 किलो चावल भी दे सकते हैं, आप 1 किलो चावल भी दे सकते हैं, 1.25 किलो भी दे सकते हैं। इसलिए आप जितना भी समर्थ आप इसका, आपके घर में जितने भी आप दे सकते हो, ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाकर उनके चरण छूने चाहिए, उन्हें कपड़े पहनाने चाहिए और पूरा उनका श्रृंगार करके उन्हें भोजन कराकर उन्हें दान देना चाहिए। जितना भी कार्तिक मास में आप लोग दान देते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। दूसरा दान है हमारा, आप अपने घर पर ही दान कर सकते हैं। खाना बनाइए, आप हलवा पूरी का जो भी है खाना बनाइए और इन्हीं बर्तनों में आप खाना लगाकर और 1 लोटा चावल के साथ और इसके ऊपर दक्षिणा रखकर आप मंदिर में से दान कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा दान है, तीसरा दान आप कैसे कर सकते हैं? भैया हम तो समर्थ नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे करें, हम तो पूरा कार्तिक स्नान ही नहीं किया है। तो ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। आप तीसरे स्नान में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को कपड़े नहीं दान कर सकते, तो आप ऐसे 1 रुमाल ले लीजिए, 1 चावल का लोटा ले लीजिए और उसके ऊपर दक्षिणा रखकर ऐसे किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर में आप दान कर सकते। तो इस तरह से आप अपना कार्तिक मास का जो उद्यापन है उसे उद्यापन कर सकते हैं। और किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए और उनको कपड़े पहनाकर कार्तिक मास का उद्यापन इस तरह आप कर सकते हैं। अगर आप 1 लोटा चावल नहीं दे सकते तो आप 1 कटोरी चावल या 1 गिलास चावल भी दे सकते हैं।
तो यह आपका कार्तिक मास के स्नान का उद्यापन है। और एक और खास बात, अगर आपके ब्राह्मण जो भी चप्पल जूते इत्यादि पहनते हो, आप उनको चप्पल जूते भी आपको देने चाहिए। तो जो हमारे ब्राह्मण हैं वे जूते ही पहनते हैं, तो इसलिए हम उनके लिए जूते ही लेकर आए हैं, और जो हमारी ब्राह्मणी है उनको हम चप्पल दान करेंगे। तो इस तरह से आप ये सभी चीज़ें कार्तिक मास के दिन अपने दान में दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता।